हेलो बच्चों, तो दिस इज आकाश मौर्य, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टॉर्क एजुकेशन। और आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम क्या बोलो, मोलैरिटी। क्या नाम बोलो, मोलैरिटी। तो देखते हैं बच्चों मोलैरिटी क्या होती है, और हम लोग मोलैरिटी से रिलेटेड सवाल भी आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अपन आज नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेकर आए हैं मोलैरिटी के बारे में। ठीक, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं कि मोलैरिटी को अपन डिफाइन कैसे करें, वी कैन से कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है वही क्या है, उसकी मोलैरिटी है। क्लियर है बात? तो मोलैरिटी की डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 liter of solution। यानी किसी सोल्यूशन के अंदर जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हों और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो, 1 लीटर, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो हम राइट कर सकते हैं मोलैरिटी को इस तरीके से भी मैथमेटिकली कि मोलैरिटी इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in लीटर। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ मोलैरिटी की, किसकी बात करूं मैं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होती है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो मोल्स हैं उनकी यूनिट क्या होगी, सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो तो मोल ही होगी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी बोलो, लीटर। क्या होगी बोलो, लीटर। तो मोल पर लीटर, जो यूनिट आई मोलैरिटी की बच्चों क्या आई बोलो, मोल पर लीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, अब बात करें अपन कि अपन एक सिंबल यूज करते हैं मोलैरिटी को डिनोट करने के लिए, क्या उसको हम कैपिटल एम बोल दें? जी हाँ, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किसको, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो आप चाहो तो एक पॉइंट यहां पे लिख लो, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अब कैपिटल नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान देना इस बात का। कभी कभी बच्चे क्या होता है, कैपिटल और एम लिख के बैठ जाते हैं। आगे बात करते हैं बच्चा कुछ मोलैरिटी की खास बातें। तो यार सबसे पहली बात ये देखो, जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी आपकी क्या बोलो, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, यानी कि वो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें देखो वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है बोलो, वॉल्यूम, वो क्या होती है बोलो, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, चेंज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज। जब क्या करोगे आप, टेम्परेचर हमने चेंज करा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व हो रहा है कहां पर, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, जस्ट लाइक की मोलैरिटी, तो वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी कि आपने टेम्परेचर चेंज करा, वॉल्यूम चेंज, और वॉल्यूम चेंज तो मोलैरिटी चेंज। हेंस मोलैरिटी क्या है बोलो, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है बात? अब सर हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो देख लिया मोलैरिटी का, क्या हम एक दो सवाल करके देखें मोलैरिटी के ऊपर? बिल्कुल करके देखते हैं, आओ। एक बच्चा सवाल लिखते हैं और इसको आप लोग पहले सॉल्व करोगे, देन आफ्टर सोल्यूशन को देखोगे आप यहां से। क्लियर है बात? आओ,
एक छोटा सा सवाल देखो क्या है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ solution if 4 gram of NaOH, 4 gram of NaOH is present in 1.5 liter of aqueous solution। क्या इसको अपन फाइंड कर लेंगे? जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पेन और पेपर उठा के इसको सॉल्व करना है, ठीक। यहां से आंसर नहीं छापना, आफ्टर देन इसको मैच करना है अपने सोल्यूशन से। क्या आपका अप्रोच वही था जैसे मैंने करा है? क्या आपने वैसे ही कैलकुलेशन करा जैसे मैंने करा है? क्लियर है बात? आओ देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व कर लो, आफ्टर देन इसको देखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या पूछा बच्चा? मोलैरिटी पूछा है। आपको पता है मोलैरिटी किसे नोट करते हैं? कैपिटल एम से। इससे बोलो कैपिटल एम से। और क्या होती है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कहां पे बोलो? डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अरे क्लियर है बात? अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। क्या हमें सल्यूट का मोल निकालने आता है? अरे मोल इक्वल टू क्या होता है बोलो? मोल किसके बराबर होता है बोलो? हमने तो बात की थी मोल के बारे में, बहुत सारी बातें। क्या होता है बोलो मोल? गिवन मास। क्या होता है बोलो? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना बोलो यहाँ पर NaOH का बच्चे? 4 ग्राम। कितना ग्राम बोलो? 4 ग्राम। एंड NaOH का मोलर मास जो होता है, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। 1 मोल ऑफ NaOH का मास क्या कहलाता है? मोलर मास। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 40। तो 40 ग्राम पर मोल क्या होता है बोलो? मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaOH। तो हमारे यहां से मोल आ जाएगा, 40 से डिवाइड कर देंगे 4 को, कितना आ जाएगा? 1/10, दैट इज 0.1। कितना मोल आया बोलो? 0.1 मोल। और हमें मोल नहीं पता चल गया, और हमें वॉल्यूम ऑलरेडी किसमें दिया हुआ है? लीटर में दिया हुआ है। हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होगा तो आप लोग इस कन्वर्जन फैक्टर से इसको कन्वर्ट कर लोगे। अगर वॉल्यूम किसमें दिया है बोलो? मिलीलीटर में, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू बोलो 1000 मिलीलीटर। आप जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, वो किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो मोल हमें मिल गया, हमें कहां जाना है बोलो? मोलैरिटी की तरफ। कहां जाना है? मोलैरिटी की तरफ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो? 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5। क्या ये मोलैरिटी आ गई हमारी? इसको अपन और क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको लिख सकते हैं अपन 1/15, 1/15 मोलर। या फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ कितना आएगा? डेसिमल 0, 15, 6 जा तो 0.06 मोलर आएगा आपका ये। क्लियर है बात? समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से अपन मोलैरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। देन आफ्टर उसके भी न्यूमेरिकल करते चलेंगे साथ साथ। ये बोर्ड एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, अब स्कूल से प्री बोर्ड के एग्जाम शुरू होंगे, तो इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। जहां डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा, उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कम्युनिटी सेक्शन में भी हो सकता है इसके सोल्यूशन अपन पोस्ट करें। क्लियर है बच्चे? तो आगे चलते हैं और नए लेक्चर में हम मिलेंगे तो बात करेंगे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। क्लियर है? तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, सारे क्वेश्चंस कर डालो बेटा, एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल कोचिंग का मटेरियल हो कर डालो। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ इस चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर है बात? ओके।